हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग प्रोपोर्शन का आज क्वेश्चंस करते हैं। आप हमने उसके कंसेप्ट प्रोपोर्शन के कंप्लीट कर चुके हैं। अब उस पे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एमसीक्यू पेपर में आता है उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फोर्थ प्रोपोर्शनल्स आर टू 4, 6, 8। इसका मतलब 4/6 प्रोपोर्शन 8 रेशियो, यह मुझे निकालना है। यह है हमारे पास क्या, x। एक तरीके से मान लिया मैंने। अब देखिए कंपेयर कभी भी किया जाए तो हम लोग ध्यान देना चाहिए कि 4 जो होगा वह 8 बन गया, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ है। जब हमारे पास यह इक्वलिटी होगा तो 6 में भी क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2। तो ये कितना आंसर होगा यहाँ पे, यह 12। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तरीका दूसरा है 4/6 इज इक्वल टू 8/x। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, x निकालना, 4x ले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यहां 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4। 4 2 जा 8, कितना हो गया आंसर, दिस इज 12। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शन इज। हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए 12 और 18 दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। और थर्ड निकालना, थर्ड मैंने x ले लिया। अब एक तरीका यह है हमारे पास, तो यहां लिख सकते हैं यह a हो गया, यह b हो गया और यह c हो गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू होता है ac। हमने 3 प्रोपोर्शन में देखा है। तो b स्क्वायर में इट मींस 18 का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू x, ऐसा लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 18 का स्क्वायर का मतलब 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12। 6 से दोनों तरफ कैंसिल करें, 6 3 जा, 6 2 जा और 2 9 जा। ये हमारे पास हो गया x इक्वल टू 27। क्या ऑप्शन है हमारे पास, 27। बी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। इसके बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है। यह ए दिया हुआ है या सी दिया हुआ है, बी निकालना है। हमने पढ़ा है बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, और यह हमारे पास कितना है, ए कितना है 25 और सी कितना है 81। और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, मल्टीप्लाइड है, सॉरी 81 है बेटा, यहां 81 है। 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9। तो 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45। कितना होगा, 45। आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। एक नंबर है जिसका रेशियो 26 से सेम है, किसके साथ में, 6 हैज टू 13। इसका मतलब एक नंबर x है, उसका रेशियो 26 के साथ में बराबर होगा, मतलब सेम है, इक्वल टू है 6 हैज टू 13। मतलब x बाई 26 बराबर होगा 6 बाई 13। 13 2 जा, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x इक्वल टू 12। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप देखोगे अब इसके अकॉर्डिंगली इस तरीके से भी कर सकते हैं। x एक नंबर है जिसका रेशियो 26 से बराबर होगा 6 रेशियो किससे,
13 से। अब यहां ध्यान दोगे जरा, हम जरा जस्ट रिवर्ट चलते हैं। यह 13 है, यह 26 है। इसका मतलब 13 में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 6 में भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, जिससे पी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो गया, x किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर। मतलब हमारे पास नन ऑफ दीज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ टू 2a स्क्वायर एंड c, मतलब 2a a स्क्वायर c, और फोर्थ प्रोपोर्शन को मैंने मान लिया x, तो इसका मतलब 2a बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई x। अब a से a कैंसिल आउट हो गया, मतलब ac का 2x इक्वल टू क्या हो गया, ac, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ac बाई 2, x इक्वल टू ac बाई 2। आंसर क्या हो गया, ac बाई 2, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, the fourth, if four numbers 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5 and 1 by x are proportional, यानी 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5 and 1 by x, they are in a fraction, ये सभी प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर 1 by 2 का प्रोपोर्शन 1 by 3 से, और यह प्रोपोर्शन हो गया हमारे पास 1 by 5 प्रोपोर्शन 1 by x, तो इस तरीके से लिख लिया जाए 1 by 2 डिवाइडेड बाई 1 by 3 बराबर होगा 1 by 5 डिवाइडेड बाई 1 by x। अब यह फ्रैक्शन को अगर हम लोग ब्रेक करें लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो यह 3 by 2 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 by x। x की वैल्यू निकल सकता है, 3x इक्वल टू 10 आ गया, 3x इक्वल टू 10 हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 by 3, यही होगा कि नहीं होगा, x इक्वल टू 10 by 3। क्या आंसर हो गया, डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब यह मेरा a है और यह c है। b निकालना है, मतलब b मीन प्रोपोर्शन हम मान लिया हमने, तो अंडर रूट AC यही होता है। अब अंडर रूट AC में क्या करेंगे, a कितना है आपके पास 12 इंटू एक्स स्क्वायर, और यह हो जाएगा इंटू 27y स्क्वायर। अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन पे। अब ये दोनों वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का रूट से बाहर कर लिया, यह एक्स वाई हो गया। अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। एक्स वाई 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और यह 4 हमारे पास 3 है, स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो का पेयर बना लिया, तो ये बन गया 3 और यह हो गया 3, कितना हो गया 18xy, यही होगा कि नहीं होगा, दिस इज द 18xy। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है यहां। अगला क्वेश्चन, a इक्वल टू बी बाई 2 इक्वल टू सी बाई 5। हमें रेशियो निकालना है a इज टू बी इज टू सी। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, a बाई 1 बराबर है b बाई 2 बराबर है c बाई 5 के, और इसको मैंने मान लिया k। हमने बताया था अगर रेशियो बराबर चल रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली बराबर है, तो यह एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के बराबर होगा। मतलब a इक्वल टू k के बराबर होगा, और इसको कंपेयर करोगे तो b इक्वल टू 2k के बराबर होगा, और c कितने के बराबर हो जाएगा, 5k के बराबर होगा। अब मुझे रेशियो निकालना है a इज टू b इज टू c, तो a इज टू b इज टू c,
ए की वैल्यू के रेशियो 2k रेशियो 5k, मतलब के कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 5, ये आ जाएगा आंसर। यानी 1 रेशियो 2 रेशियो 5, क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, इफ a by 3 is equal to b by 4 is equal to c by 7, देन हमें वैल्यू निकालना है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c का। तो चलिए देखिए, सेम कंसेप्ट उठाते हैं। a by 3 बराबर है b by 4 बराबर है c by 7 इज इक्वल टू k, ले लिया हमने। तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 3k, a को कंपेयर कर दिया, b को कंपेयर कर दिया, b इक्वल टू 4k और c इक्वल टू 7k। अब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी, 3k प्लस 4k प्लस 7k डिवाइडेड बाई 7k, तो आ जाएगा 14k डिवाइडेड बाई 7k, कट के 2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन है 2। यहां पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में अगर मान लो या प्रोपोर्शन है तो के ना मान करके 1 भी मान सकते हैं। तो ए कितने के बराबर हो जाए? 3 के बराबर। बी कितने के बराबर है? 4 के बराबर। सी कितने के बराबर है? 7 के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि देख रहे हो कि न्यूमरेटर में भी के आ गया और डिनोमिनेटर में भी के आ गया, तो इस केसेस में हमारे पास के का यहाँ पे लास्ट में हमारा कैंसिल हो जाता है। यह तब पॉसिबल है जब यह सभी प्लस के टर्म में होगा। अगर मल्टीप्लाई के टर्म में होगा तो वहां पे नहीं होगा, उसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। यह बेसिक है, अब ये भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह कंसेप्ट को हमें दिमाग में रखना है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, इस चीज को सोचना भी हमें। हमने दोनों तरीके से बताया। यहाँ पे a इक्वल टू 3 भी ले लेंगे, यानी कि k के जगह पे मैं 1 मान लू तो 1 मान लेंगे तो हमारे पास कुछ भी ले सकते हैं। क्या? a के जगह पे 3, b के जगह पे 2 और c के जगह पे 7, कोई भी c, b के जगह 4, c के जगह पे 7 ले लोगे, आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, p बाई क्यू इक्वल टू r बाई एस इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ PS रेशियो QR। पहला तरीका, अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है और मुझे निकालना है PS रेशियो QR, इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो PS इज इक्वल टू QR लिख सकते हैं। QR लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। मुझे लेकिन निकालना है PS रेशियो QR। अब यहां पे 1 है और यहां पे 1 है, तो PS बाई QR, PS बाई QR इज इक्वल टू 1 बाई 1, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। इस तरीके से भी हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या अडॉप्ट करोगे? अल्टरनेट मेथड आप सोचते हो, क्या सोचोगे? वैल्यू पुट करने के लिए क्या पुट करेंगे? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है, या 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5/3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, 5/3 आ गया। यानी P की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, सॉरी 5 ले लिया, Q की वैल्यू 3 ले लिया, और R की वैल्यू मैंने ले लिया 5 ले लिया, और S की वैल्यू हमारे पास 3 हो गया। अब PS रेशियो QR निकालना है, तो PS, P और S की वैल्यू हो गया 15, रेशियो Q और R की वैल्यू हो गया 15, 15 रेशियो 15, यानी हमारे पास क्या हो गया? 1:1, यही आएगा ना? 15 रेशियो कितना हो गया? 1:1, वही आ जाएगा आपको। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w, यह बराबर है कितना? 2.5 रेशियो 1.5, द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड एंड y प्लस w निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं।
अब यहां पे जो है सोचोगे x बाई वाई बराबर है z बाई डब्ल्यू के बराबर है हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, डेसिमल हटाए 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, यही हो गया। मुझे निकालना है x प्लस जेड। अब पहला तरीका यह हमारे पास है, x की वैल्यू ले लिया मैंने 5, z की वैल्यू हो गया हमारे पास, कंपेयर कर लिया, x की वैल्यू 5, z की वैल्यू भी 5 ले लिया। 5 ले लो, 5k ले लो, कोई बात नहीं, वहां पे आंसर सेम ही आएगा इस क्वेश्चन में। y इक्वल टू 3 और w इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा x प्लस जेड। x प्लस जेड डिवाइडेड बाई क्या निकालना है हमको, y प्लस डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू। x प्लस जेड मतलब 10 डिवाइडेड बाई 6, आंसर 5/3, यही होगा, ये आंसर होगा। ये तो एक तरीका यह भी हुआ, लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अगर x बाई वाई अल्टरनेट मेथड की अगर बात करते हैं, अल्टरनेट मेथड हमारे पास है x बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू, और यह किसके बराबर है, 5/3 के बराबर है। तो हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, x बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू, यह बराबर होता है किसके, x प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू, जो एडेंडो का है हमारे पास। यह कौन सा पार्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है, एडेंडो। एडेंडो अप्लाई कर दिया, तो ये अगर ये तीनों बराबर है और यह दोनों किसके बराबर है, 5/3 के बराबर है, तो x प्लस जेड प्लस वाई प्लस डब्ल्यू भी किसके बराबर होगा, 5/3 के बराबर, क्योंकि x बाई वाई और z बाई डब्ल्यू किसके बराबर है, 5/3 के, और यह बराबर किसके है, इसके बराबर, तो यह भी इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4। चलिए क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 15y माइनस 9x, ऐसा लिख सकते हैं। अब x वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो 20x और माइनस 9x प्लस में आ जाएगा, प्लस 9x इज इक्वल टू 12y को उधर ले जाएंगे तो 15y प्लस 12y, यह हो जाएगा कितना, 29x बराबर 27y। मुझे रेशियो निकालना है x रेशियो y, क्या निकालना है, x रेशियो y। अब जब देखोगे यहां पे x है और यहां पे y है, अब ध्यान देना, यहां 1 है और यहां 1 है, इस y को मैं यहां लेकर आता हूं, तो क्या हो जाएगा, x बाई वाई, और इस 29 को हम लोग क्या करें, या मल्टीप्लाइड में है, इधर लेकर आएंगे तो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 27/29। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, टी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a/b 3:2 के बराबर है और b/c 3:5 के बराबर है। हमें निकालना है ABC का रेशियो निकालना है। मैंने कहा दो अलग अलग रेशियो है और मुझे कंटिन्यूड रेशियो निकालना है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पहला तरीका, पहला मेथड हम कर रहे हैं, अगर a/b दिया हुआ है तो हमने ले लिया a, b और b और c को ले लेंगे। a और b का रेशियो कितना है हमारे पास, 3:2, और b रेशियो है 3:5। अब मुझे ABC का रेशियो निकालना है। अब देखो यहां पे b एक ऐसा टर्म है जो a/b भी है, b/c है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर कैसे करेंगे, यहां 3 है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी 3 मल्टीप्लाई करने होंगे। अब यहां पे क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे
तो यहां भी 2 मल्टीप्लाई करो। अब क्या आ जाएगा आपके पास, 3 3 जा 9, और ये देखिए दोनों 2 इंटू 3 6 हो गया, और यह हो गया 10। यही रेशियो बन गया है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, A/B 3:2 है, और यह हमारे पास है 3:5। क्या करना है हमें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, यह हो गया 6, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यह हो गया 10, यानी 9:6:10। ये भी हो गया एक तरीका। तीसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, तीसरा तरीका हमारे पास है गो बाई ऑप्शन। गो बाई ऑप्शन, गो बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, अब देखो ऑप्शन में हमारे पास है 9:6:10, ए ऑप्शन। यह ए है, यह बी है, और यह सी है। अब इन दोनों को अलग करते हैं जरा, A/B लेते हैं। यह है 9:6। क्या यह रिड्यूस्ड होकर 3:2 हो रहा है? यस, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। A/B हमारे पास 3:2 के बराबर है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। अब इन दोनों को लेते हैं हम लोग, बी और सी को। बी रेशियो सी कितना है, 6:10। क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं? यस। क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3:5। यही होगा ना, 3:5। क्या यह बी रेशियो सी 3:5 है? यस। मतलब हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा। गो बाई ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो। 3 तरीके हमने बता दिए, इन तीनों तरीके में से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ x/2 is equal to y/3 is equal to z/7, then value of 2x minus 5y plus 4z divided by 2y। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है। x/2 बराबर y/3 बराबर z/7। आप इसको k मान लो तो x इक्वल टू 2k हो जाएगा। अगर k नहीं मानते हो, कोई कांस्टेंट 1 मान लेते हो, तो x के जगह पे 2 पुट कर दो। क्या करोगे, x के जगह पे 2 पुट कर दो, y के जगह पे 3 पुट कर दो, और z के जगह पे 7 पुट कर दो। जरा यहां पुट करते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 4 माइनस 15 प्लस 28, यही होगा, डिवाइडेड बाई 6, यानी 32 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 6। आंसर हो जाएगा डी। दिस इज आंसर डी, या आंसर डी होगा। आप लोग कैलकुलेट जरूर करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन, इफ x रेशियो y 2:3, y रेशियो z 4:3, हमें निकालना है x रेशियो y रेशियो z। चलिए देखिए, पहला तरीका, अगर x y और z है 2:3, और यह हमारे पास है 4:3, इसमें 3 मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 मल्टीप्लाई किया, यहां 3 मल्टीप्लाई, तो यहां भी 3 मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया, 8 12 9, 8:12:9, मतलब डी ऑप्शन। दूसरा तरीका आप जा सकते थे, क्या हम जा सकते थे, दूसरा तरीका जाने का हमारे पास ए बी और सी है, 2 3 4 3, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 12, और 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9।
यह रेशियो बन गया हमारा। या तीसरा तरीका क्या था, गो बाई ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन ए लेते हैं, 2:3:4। यह ए है या बी है और सी है। A:B 2:3 है, बिल्कुल सही है। B:C 3:4 है, यहां क्या है 4:3 है। आंसर कैंसिल आउट। बी ऑप्शन देखते हैं, 4:3:2। अब यहां पे यह ए है या बी है। A:B का रेशियो कितना है 2:3, यहां क्या है 4:3, यह भी कैंसिल आउट हो गया। सी ऑप्शन 3:2:4, या ए है या बी है और सी है, इन दोनों के बीच का रेशियो 3:2 है या 2:3 है, यह भी कैंसिल आउट हो गया। अब डी ऑप्शन देखते हैं, 8:12:9। इन दोनों के बीच का रेशियो हमारे पास ए है, बी है और सी है, और ए और बी के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा 4:2 8, 4:3 12, ये आ गया A:B का। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं, 3:4 12, 3:3 9, 4:3, यानी हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसलिए यह डी ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ 750 into 3 parts, the ratio is 4:5:6। नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे निकालते हैं आप लोग उसी तरीके से निकालिए। 750 को डिवाइड कर देना किस में, 4 में, 4:5:6। सबको ऐड कर लेंगे, 15 हो गया, यानी कि हमारे पास टोटल कितना हो गया 15। 4/15 इंटू 750 डिवाइड कर दे तो कितना हो गया 50, तो ये आ गया 200। यानी 15 से 750 को डिवाइड कर दे तो 50, 50 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 250 हो गया, और 50 यहां मल्टीप्लाई होगा 300। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। या आप क्या करिए, रेशियो दिया है 4:5 और 6, तो हमारे पास डिवीजन क्या मानोगे 4x, 5x और 6x। अब सभी का सम 4x प्लस 5x प्लस 6x किसके बराबर है 750 के बराबर है। 15x इक्वल टू 750, x की वैल्यू आ गया 50। अब इस x की वैल्यू यहां पे पुट कर देना है, तो एक एक करके इसका निकालते हैं। इसका क्या निकल के आएगा, 50 पुट करोगे तो 200, इसको पुट करोगे तो 250, इसमें पुट करोगे तो 300। ये आ गया आंसर 200, 300, 200, 250, 300, ऑप्शन ए। इसके बाद इस क्वेश्चन में जरा देखते हैं, द सम ऑफ द एज ऑफ 3 पर्सन, द सम ऑफ एज ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। अभी किसी 3 पर्सन के एज का सम 150 है। 10 years ago their age were in the ratio 7:8:9। 10 साल बाद तीनों का जो एज का रेशियो है 7:8:9 है। अब सिंपल दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सोचने का डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं। अगर मेरे पास तीनों पर्सन के प्रेजेंट एज का सम 150 है, अगर मैं 10 साल पहले तीनों का सोचूं तो तीनों का कितना हो जाएगा 10 years ago, 10 years ago एज, सम ऑफ एज कितना हो जाएगा 150 में से 10-10 साल सभी में से कम करोगे, 3 है तो कितने हो गए 120। और इस 120 को हमें किस रेशियो में डिवाइड कर देना है 7, 8 और 9, यही होगा। क्यों, क्योंकि 10 साल पहले का हमारे रेशियो दे दिया है। अगर 10 साल पहले का रेशियो है तो रेशियो निकालने का तरीका क्या है, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 7 15, 15 9 24, यानी 24 हो गया। 24 हो गया हमारा। इस 24 से डिवाइड कर देंगे किसको 120 को, निकालने का ही तरीका है ना। 7 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 120, तो 24, 120 को डिवाइड करोगे 24 तो 5, ये हो गया 35, यानी 10 साल पहले एज 35 है। फिर 8/24 इंटू 120, यह हो जाएगा 40, और 9/24 इंटू
120, यह हो गया 45। यह कब का है? 10 साल पहले का एज है। अब इन सभी में मैंने क्या किया, सब में 10-10 साल, प्रेजेंट एज निकालने के लिए 10 साल ऐड कर दिया मैंने। 10 साल ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? यह बन गया मेरा 45, यह बन गया मेरा 50 और यह बन गया मेरा 55। मतलब प्रेजेंट एज हो गया 45, 50 एंड 55। देख लीजिए क्या है, 45, 50 और 55। एक तरीका ये है, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। दूसरा तरीका गो बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। गो बाई ऑप्शन का तरीका बता देता हूं मैं। यह प्रेजेंट एज है, यानी 45, ऑप्शन ए लेते हैं। इन तीनों का सम देखिए 150 होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो 45 प्लस 50 प्लस 55, यह कितना हो गया? 150 के बराबर आ रहा है। यह कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया पहला वाला। लेकिन क्या यह ऑप्शन है या नहीं है? सेकंड कंडीशन से जजमेंट होगा, क्योंकि पहला कंडीशन इससे सेटिस्फाई कर दिया। अब 10 साल पहले की बात करते हैं। 10 साल पहले की इसकी उम्र कितनी होगी? 35। इसकी कितनी होगी? 40। और थर्ड पर्सन की कितनी होगी? 45। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। अगर यह रेशियो किसके बराबर है निकालते हैं। अगर हम देखते 5 से, 5 7 जा 35, 5 8 जा 5 9 जा 7 8 9, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। आज इतना करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा है आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।